तो दोस्तों मैं आज वैन आरेख के सवाल आपको बताऊंगा जो परसेंटेज में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और बड़ा कंफ्यूजन रहता है उनमें। आपको कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा। पूरे सेशन को ध्यान से देखना, वैन आरेख का मजा आ जाएगा। पूरी क्लास ध्यान से समझना, जिंदगी खुश हो जाएगी आपकी। पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, 5-6 मिनट इसका बेस समझते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे धावा बोलेंगे। पूरी बात ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ये है, मैं लिख देता हूं, कुछ लोग हिंदी में पास हो गए, हिंदी में पास, और कुछ लोग इंग्लिश में पास हो गए। मैं डाटा अपनी मर्जी से लिख देता हूं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बाबू 2। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। हिंदी में कितने पास हुए? अब तुम जल्दी से जवाब देना सभी साथी। हिंदी में पास कितने हुए? कोई जवाब देगा? हिंदी में पास कितने हुए? जल्दी से जवाब दो। हिंदी में पास कितने हुए? पूरी क्लास, हिंदी में पास कितने हुए? कोई बताएगा? अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी में पास कितने हुए, हिंदी में पास कितने हुए, तो आप तुरंत प्रभाव से बता सकते हो कि बाबू ये गोला हिंदी का, ये गोला इंग्लिश का। तो हिंदी के गोले के अंदर जो आएंगे वही, मतलब 3 और 4 7, हिंदी में पास हो गए 7। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भाई हिंदी का गोला तो ये है, तो 7 ही तो पास हुए। अगर मैं पूछूं कि केवल इंग्लिश में पास कितने हुए, अब मुझे जल्दी से जवाब दो, केवल इंग्लिश में पास। देखो पोजीशन इज मेन इंपॉर्टेंट। ये बैन आरेख जो है 20-30 मिनट का पार्ट है, 20-30 मिनट में इस पार्ट को खत्म कर देंगे। पूरे ध्यान से शिद्दत से समझना, अच्छे से, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी बैन आरेख में। अगर मैं कहूं केवल इंग्लिश में 5 पास, तो इंग्लिश का गोला ये है। तो अगर आप बोलते हो 5 और 4 9, 9 इंग्लिश में पास हो गए, तो आप सरासर सरासर गलत हो, बिल्कुल गलत हो। 9 वाले बिल्कुल गलत। भाई उसने इंग्लिश से पहले केवल लिख दिया है। केवल का मतलब केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। केवल वाला तो मामला ये वाला होगा, केवल वाला मामला तो ये वाला होगा, केवल वाला मामला तो ये होगा। समझ में आ गई? केवल वाला मामला समझ गए? केवल मामला तो ये होगा, केवल इंग्लिश वाला। ये मैंने पीला पीला कर दिया, केवल इंग्लिश वाला पार्ट है। केवल लग जाए तो केवल इंग्लिश में पास है 5 लोग। अगर मैं बोलता इंग्लिश में पास, तो आप तब आंसर देते 5 और 3 8, 5 और 4 9। अगर मैं बोलता केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी वाले पास का डाटा ये रहा, केवल हिंदी में, केवल हिंदी वाला ये रहा, केवल हिंदी वाला ये रहा, केवल हिंदी, केवल हिंदी में पूछता, केवल हिंदी में पास 3। अगर मैं पूछता दोनों में पास, दोनों में पास, अब जल्दी से जवाब दो। दोनों में पास, दोनों में पास का क्या लगते हैं? दोनों वाला ये रहा, दोनों वाला ये रहा, दोनों वाला ये रहा, दोनों वाला, दोनों वाला ये रहा, 4। तो दोनों में पास, ये 4 लोग जो हैं दोनों में पास हुए हैं। तो पोजीशन इज मेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन क्वेश्चनों में पोजीशन पता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी ना किसी में पास, किसी ना किसी में पास, भाई ये किसी ना किसी में पास हुआ है, ये भी किसी ना किसी में पास हुआ है, ये भी किसी ना किसी में पास हुआ है। तो इन तीनों को जोड़ लेना। अगर पूछा जाए किसी ना किसी में पास, तो 3 और 4 7 और 5 12, किसी ना किसी में पास 12।
अगर मैं पूछूं कि दोनों में फेल, तो आप बोलोगे दो। ये दो किसी में भी पास नहीं हुए, दोनों में फेल हो गए, क्योंकि ये गोले के अंदर नहीं है। दो दो, तो ये दो दोनों में फेल हो गए। अगर मैं पूछूं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो इन चारों को जोड़ लेना, 3 और 4 7 और 5 12 और 2 14, तो टोटल विद्यार्थी हैं 14। अगर मैं टोटल की बात करूं, तो टोटल विद्यार्थियों में चारों को जोड़ना, ये गेम है। ये पोजीशन इज मेन इंपॉर्टेंट, ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की बात करें तो ये गोला, केवल हिंदी की बात करें तो ये गोला, इंग्लिश की बात करें तो ये गोला, केवल इंग्लिश की बात करें तो ये वाला पार्ट, दोनों की बात करें दोनों में पास तो ये वाला, किसी ना किसी में पास तो ये तीनों जोड़ दोगे, दोनों में फेल पूछे तो ये दोनों जोड़ दोगे। और ये आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, तो इन चारों का मतलब टोटल होता है, इन चारों का मतलब टोटल होता है। याद रखना, अगर आप ये चारों वैल्यू जोड़ दोगे तो चारों टोटल होती हैं, 1 2 3 4, ये चारों टोटल होते हैं। टोटल विद्यार्थी, टोटल व्यक्ति, कुछ भी हो, ये चारों टोटल। दो तरीके के बनते हैं। अगर पास वाला गोला लिख रहे हो तो ये फेल विद्यार्थी होंगे, दोनों में फेल, दोनों में फेल। अगर आप फेल वाले गोले लिख रहे हो, उल्टा उल्टा भी चला सकते हो। अगर आप फेल लिख रहे हो, यहाँ पे फेल, ये दूसरे में फेल, ये दोनों में फेल, तो ये क्या होंगे, दोनों में पास। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मैंने लिखा, ये हिंदी में पास है, ये इंग्लिश में पास है, ये दोनों में पास, तो ये दोनों में फेल। मैं इसको ऐसे अगर बोलूं कि ये हिंदी में फेल, ये इंग्लिश में फेल, तो ये दोनों में फेल, तो ये दोनों में पास। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। आपको पोजीशन बड़ी पता चल गई, पोजीशन इज मेन इंपॉर्टेंट, पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी क्लास बताना, अगर ये वैल्यू 60 है, ये वैल्यू 50 है, और ये वैल्यू 40 है, तो ये वैल्यू बताओ। ये 60, ये अगर ये पूरी गोले की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा 60, इस पूरे गोले की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा 50, ये दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वैल्यू कितनी होगी, 60 में से 40 घटाओ 20, 20%। अगर मैं पूछूं ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, अब ये वैल्यू कितनी है, पूरी क्लास ये वैल्यू कितनी है, 50% में से, 50% में से, अगर मैं 50% में से 40% को घटाऊं, अगर मैं 50% में से 40% को घटाऊं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10%। अगर मैं बोलूंगी ये वैल्यू कितनी है, तो इन तीनों का, इन चारों का टोटल 100% होना चाहिए, इन चारों का टोटल 100% होना चाहिए, इन चारों का टोटल 100%। ये चारों मिलकर बनते हैं 100%, ये चारों मिलकर बनते हैं 100%। 20 और 40 60 और 10 70, 70 और 30 90, तो ये वैल्यू 30% होगी, ये वैल्यू 30% होगी। 20 और 40 60 और 10 70 और 30 90, ये वैल्यू 30% होगी। 20 और 40 60 और 10 70 और 30 90, वो वैल्यू 30% होगी। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है इन क्वेश्चनों को करने में, आप वाह कर दोगे। पूरी क्लास देखना, अब मैंने आपका बेस पूरा क्लियर कर दिया, अब धुआंधार तरीके से क्वेश्चन उड़ाते हैं। एक परीक्षा में अंग्रेजी में 80% व गणित में 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास। दो कैटेगरियां इंग्लिश और गणित की, इंग्लिश में 80% पास हुए, गणित में 85% पास हुए। वाह बाबू, इंग्लिश में 80% पास हुए, गणित में 85% पास हुए, इंग्लिश में 80% पास हुए, गणित में 85% पास हुए। 72% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ये 72% दोनों में पास हुए। 80 में से 72 को घटाऊंगा, ये वैल्यू बनेगी 8। आ हा हा। 85 में से 72 को घटाऊंगा, ये वैल्यू बनेगी बाबू 13। क्या पूछा है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, मतलब ये वैल्यू पूछा है, बाहर वाली वैल्यू,
चार वैल्यू होती है ना, 1 2 3 4। ये तो इंग्लिश में पास, ये गणित में पास, ये दोनों में पास। तो दोनों में फेल वाले कहां होंगे? बाहर होंगे ना। तो दोनों में फेल। तो आपको पता है कि ये चारों मिलकर बनता है 100%। तो 72 और 8 80 और 13 93, 93 और 7 100। तो ये 7% दोनों में फेल हो गए। 7% इज द राइट आंसर। अगर पोजीशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो इस क्वेश्चन की आप लंका ही लगा सकते हो। 30 गलत उत्तर होगा। एक बार और समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे पास दो वेन डायग्राम है, एक तो गणित का और एक इंग्लिश का। वो कह रहा है कि अंग्रेजी में 80% पास हो गए, तो अंग्रेजी में 80% पास हो गए। गणित में 85% पास हो गए, तो गणित में बाबू 85% पास हो गए। वाह 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 वाह। दोनों में 72% विद्यार्थी पास हो गए, दोनों में 72% पास हो गए। तो आप 80 में से 72 को घटाओगे तो ये वैल्यू बनेगी 8। 85 में से अगर आप 72 को घटाओगे ये वैल्यू बनेगी 13। ये कितना होगा? 8 और 72 80 और 13 93। ये चारों मिलकर बनता है 100%। 1 2 3 4, ये चारों मिलकर बनता है 100%। 93, 93 और 7 100। तो ये 7% कौन हो गया? जो दोनों में फेल हो गए। ये 7% विद्यार्थी कौन है? जो दोनों विषयों में फेल हो गए। जो दोनों विषयों में फेल हो गए। मजा ही आ गया। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास हुए। बड़े ध्यान से सुनना। इंग्लिश में 60% पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, हिंदी में 70% पास हुए। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो 40% दोनों विषयों में पास हुए, तो 40 को मैंने बीच में लिख दिया। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए ये निकालना है। 60 में से 40 गया बाबू 20, 70 में से 40 गया बाबू 30, 40 और 30 70 और 20 90, 90 और 10 100। तो ये 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। अगर इसमें मैं पूछता कि केवल इंग्लिश में पास, अब जल्दी जवाब दो। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था आपसे एग्जाम में। केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास कितना परसेंट हो गए? अगर मैं पूछूं केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, तो आप जवाब दोगे केवल इंग्लिश में पास। भाई केवल वाला डाटा तो यही है ना, केवल वाला डाटा तो यही है। तो केवल इंग्लिश में पास कितने परसेंट हो गए? 20%। अगर मैं पूछूं कि केवल इंग्लिश में पास कितने हैं? 20%। केवल इंग्लिश में पास कितना है? 20%। ठीक है, ऐसा पूछा जाए तो। एक परीक्षा में गणित में 35% और अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अब फेल वाले, अगर आप गोला फेल वाला बना रहे हो, गणित में 35% फेल। अब ध्यान रखना, गणित में 35% फेल, अंग्रेजी में 25% फेल, अंग्रेजी में 25% फेल, ये गणित में फेल, ये अंग्रेजी में फेल, तो ये दोनों में फेल। समझ में आ गया? उल्टा भी ये समझ होनी चाहिए। ये समझ हो गई तो ये क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा। गणित में 35% फेल, अंग्रेजी में 25% फेल, ये दोनों में फेल। गणित में 35%, अंग्रेजी में 25%, ये दोनों में फेल, तो ये दोनों में पास। तो वो कह रहा है अंग्रेजी व गणित दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो 10% यहां लिखोगे। तो 35 में से 10 गया बाबू 25, और 25 में से 10 गया बाबू 15। तो 25 और 15 40 और 10 50। तो 100 में से 50 को मैं माइनस करूंगा, तो ये 50% विद्यार्थी कौन है? जो दोनों विषयों में पास हो गए। यही पूछा है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये वैल्यू वैल्यू पूछी है। 50%। मजा आ गया। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए। पूरी क्लास ध्यान से देखना। विज्ञान साइंस में 52% फेल हुए। फेल वाला लिख रहे हैं तो पास वाला यहां पे आ जाएगा। 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, गणित में 42% फेल हुए, साइंस में 52% फेल हुए, गणित में 42% फेल हुए, साइंस में 52% फेल हुए, गणित में 42% फेल हुए, साइंस में 52% फेल हुए, गणित में 42% फेल हुए।
17% दोनों में फेल हुए। 17 यहाँ, 52 में से 17 गया बाबू 35, 42 में से 17 गया 25, तो 35 और 25 60 और 17, 60 और 17 कितना होता है? 35 और 25 60 और 17, 35 और 25 60 और 17 77। इन तीनों को जोड़ा तो 77 आया। ये तीनों का वैल्यू 77 है, तो 100 में से 77 को घटाओगे, ये 23% आएगा। ये 23% कौन है? जो दोनों विषयों में पास हो गए। 100 में से 77 को घटाओ, 23%, तो ये दोनों विषयों में पास हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू पूछी है, वैल्यू निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है बाबू। पूरी क्लास वैल्यू देखो। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 52% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% सॉरी 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, अगर 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। अगर मैं कहूं कि साइंस में 52% फेल हो गए, गणित में 42% फेल हो गए और 17% दोनों में फेल हो गए, तो 52 में से 17 गया बाबू 35 और 42 में से 17 गया 25, तो 1 2 3 4, ये चारों मिलकर बनता है 100%। तो दोनों में पास कितना हुए होंगे? दोनों में पास कितना हुए होंगे? 35 और 25 60 और 17 77। ये तीनों वैल्यू मिलकर 77 हैं। ये तीनों वैल्यू मिलकर 77 हैं। ये तीनों मिलकर वैल्यू 77 है, तो ये बाबू 23% होगी। तो 23% दोनों में पास हो गए। अगर पूछा जाता कि दोनों में कितने प्रतिशत पास हो गए, तो मैं 23% आंसर दे देता। वो कह रहा है कि अगर 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो ये 23% की वैल्यू 46 कितने गुना? दुगना। तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%। तो 100% का दुगना करूंगा तो 200 आंसर। तो कुल विद्यार्थी इसमें पूछा जाएगा, तो कुल विद्यार्थी आप आंसर करोगे 200। तो कुल विद्यार्थी आप आंसर करोगे 200। कुल विद्यार्थी आंसर करोगे 200। चलिए, कुल विद्यार्थी आंसर करोगे 200। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात आप बताना, देखते हैं कौन कौन बताता है। अगर ये वैल्यू है 50, ठीक है, ये वैल्यू है 60, ये है 80, ये वैल्यू है 10। अब मुझे बताना कि बाबू ये वैल्यू 60 है, ये वैल्यू 80 है और ये वैल्यू 10 है। तो मुझे एक एक चीज बताना, ये वैल्यू 60, ये वैल्यू 80 और ये वैल्यू 10। 60 80 10, तो ये तीनों कितना होगा? तीनों मिलाकर कितना होगा? ये बताओ, तीनों कितना होगा? ये तीनों बता दो, ये तीनों कितना होगा? मैं जो पूछूं इस चीज का जवाब देना। 1 2 3 और 4, चारों मिलकर 100% बनता है। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी जो मैंने आपसे पूछी है? इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि इन तीनों का टोटल कितना होगा? 1 2 और 3, इन तीनों का टोटल कितना होगा? आप बोलोगे 90%, क्योंकि 100 में से 10 को घटाओगे तीनों 90। गॉट इट? अब ये तीनों 90 है, तो ये बताओ ये कितना होगा? ये वाला, केवल ये वाला, ये तीनों 90 है, तो ये वाला बताओ, ये वाला पार्ट कितना होगा? ये तीनों 90 है, ये वाला पार्ट, ये तीनों 90 है, तो ये वाला पार्ट, ये तीनों 90 है, ये वाला पार्ट बताओ। बेटा ये 60 है ना, ये पूरा 60 है, तो ये दोनों मिलकर 60 है ना।
इस 60 का मतलब ये दोनों, ये 60 क्या है, ये गोला, इस गोले में कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तीनों 90 है, ये तीनों 90 है, ये दोनों 60, 90 60, 90 60, 90 60, 90 60, 90 60, 90 60, 90 60, 90 में से 60 गया बाबू, ये कितना आया, 30 आया। ओके, गॉट इट। ये 20 नहीं होगा, ये 90, 90 में से 60 गया बाबू 30। अब ये मैं पूछूं ये कितना है, ये पूरा 80 है ना, 80 में से 30 को घटाऊंगा, ये वैल्यू 50, 50 और 30 80 होता है। मैंने कि ये कितना है, 50 और 10 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो मैंने सारे गोले भर दिए। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है कि भेजे बनाओ उसे। अगर मैं बोलूं ये वैल्यू 60 है, ये वैल्यू, ये 10, ये है, और ये वैल्यू 20 है। सारी वैल्यू निकालनी है आपको, ये भी, ये भी, ये भी। तो पहले तो ये तीनों निकाल देते हैं, तीनों कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से 20 गया, तीनों 80, 80 में से 60 को माइनस करो, तो ये आ जाएगा 20। ये पूरा 80, ये तीनों 80, ये तीनों 80, 80 में से 60 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 20। 80 में से 60, ये 60, 80 में से 60 को माइनस करो, 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 ये 20। 70 में से 20 घटाओ, ये 50, 50, 60 में से 50 घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी 10। हर एक चीज बतानी है, एक और प्रैक्टिस करते हैं बाबू। ये 80 है, ये 60 है, ये 50 है मान लो, ये 45 है, नहीं ये 45 नहीं, ये 15। अब बताओ, सारी वैल्यू बताएंगे, सारी वैल्यू। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो सारी वैल्यू बताओ। तो ये 15 है, तो ये बाबू 85 होगा, 85 होगा, 80, 85 में से 80 को माइनस करो, 80, ये दोनों 80 है, 85, 80, 85, 80, 85, 80, ये 5, 50 में से 5 को माइनस करूंगा 45, और 80 में से 45 को माइनस करूंगा 35। मजा, सारी वैल्यू निकालना आ गया ना। एक और तरीका है, एक तो तरीका ये बताया, इसका एक और तरीका है। ठीक है, ये 80, ये 50, ये 45, एक और तरीका है। एक तो इस तरीके से जा सकते हो प्रॉपर, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर आपको ये तीनों वैल्यू दी हो, सेकंड मेथड, इन तीनों को जोड़ो, 50, 80 और 50, 130, 130 और 15, 145, 145 में से 100 को घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी 45। देखो आ गई ना, डायरेक्ट। दूसरा मेथड क्या है, इन तीनों को जोड़कर 100 घटा देना। तो 80 और 50, 130 और 15, 145, 145 में से 100 को घटा दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 45। अब ये दोनों तो आसानी से निकाल लो, 80 में से 45 गया 35, और 50 में से 45 गया 5। ये दूसरा तरीका है। बाकी में भी देखें, 60 और 70, 110, 110, 60 और 70, 130, 130 और 20, 150, 150 में से 100 को घटाऊंगा 50, ये वैल्यू 50 आ गई। 80 और 60, 60 और 80, 140, 140 और 10, 150, 150 में से 100 को घटाऊंगा 50। एक और पूछ लेता हूं आपसे, अगर बाबू ये वैल्यू 70 है, ये 80 है, और ये 10 है, ये वैल्यू बता के बताओ।
अब मैं जो पर्टिकुलर वैल्यू पूछा हूं ये पूछ के बताओ। अब ये चीजें क्लियर हो गई तो मजा आ जाएगा। ये 70, ये 80, ये 10, 70 80 10, 70 80 10, ये वैल्यू निकाल के बताओ। 70 80 10, ये वैल्यू निकाल के बताओगे सभी साथी। 70 80 10, ये वैल्यू निकाल ली तो आगे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे वाह सर क्या चीज बता दी। 70 और 80 कितना हो गया? 150 और 10 160, 100 में से 160 में से 100 घटाओगे, 160 में से 100 घटाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी 60। अब सब वैल्यू निकाल सकते हो। 60, 70 में से 60 गया 10, 80 में से 60 गया 20, सारी वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका भी जानते हो, इन तीनों की वैल्यू निकाल के। बहुत बढ़िया, अपने मजा डाल दिया। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले हैं 40। 50% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले हैं दोस्तों 50। 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। बस मुझे ये बता दो, ये 18 बीच में लिखूं या बाहर लिखूं, अंदर या बाहर? ये मेन है, ये 18 अंदर लिखूं या बाहर लिखूं? सभी साथी मुझे बताएंगे, ये 18 अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? पूरी क्लास, ये 18 अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? सभी साथी मुझे बताओ। पूरी क्लास जल्दी से बताना, ये अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? सभी साथी बताओगे मुझे। 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं 40%, क्रिकेट खेलने वाले हैं 50%। फुटबॉल खेलने वाले 40%, क्रिकेट खेलने वाले 50%, फुटबॉल खेलने वाले 40%, क्रिकेट खेलने वाले 50%। खेलने वाले ना, फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, तो अंदर आने चाहिए दोनों खेलने वाले। तो ये 18 अंदर नहीं आएगा, ये 18 बाहर आएगा, क्योंकि ये 18 ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आएगा। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये वैल्यू पूछी है। अभी मैंने इसी पे तो चर्चा करी थी। 40 और 50 90, 90 और 18 108, 108 में से 100 को घटाओगे तो 8%। 40 और 50 90 और 18 108, 108 में से 100 को घटा दो 8। ये 8% कौन है? जो दोनों खेलते हैं। सारी वैल्यू आ गई। 40 में से 8 घटा दो, ये 32। ये कौन है? केवल फुटबॉल खेलते हैं। 50 में से 8 घटा दो, 42। ये कौन है? जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। आ गया ना सारी वैल्यू? तीनों से भी कर सकते हैं, तीनों निकाल के। मस्त गेम था ना। विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं दोस्तों? 70%। 65% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं दोस्तों? 65%। इंग्लिश बोलने वाले 70%, हिंदी बोलने वाले 65%, इंग्लिश बोलने वाले 70%, हिंदी बोलने वाले 65%, और 27% विद्यार्थी दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वाले। यहाँ 27 मत लिख देना, 27 बाहर आएगा। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये वैल्यू पूछी है। 70 और 65, और इनको जोड़ के इस 100 में से घटा देना। 70 और 65 होता है 135, 135 और 27 कितना होता है? 162। 162 में से 100 को घटाओ, ये 62% आ जाएगा। तो ये 62% कौन है? जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से भाई साहब, बड़ी तगड़ी चीजें चलती हैं शिकारी बैच में, आपको पता है। जो भी शिकारी बैच से नहीं जुड़ा है, जो जुड़ गया है अच्छी बात है, जो नहीं जुड़ा है एग्जामपुर एप्लीकेशन से शिकारी 2.0 से बैच से जुड़ जाना। खतरनाक बैच है, मजा आ गया होगा।